गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो देखिए हमें प्री ओपनिंग मिल चुकी है। मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, तो इसको टाइम दे रहा है, ये रेड कैंडल बना के सेलर को टाइम दे रहा है सेल करने के लिए। यहाँ पे आओ, मैंने क्लोजिंग का रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके दिए हैं। अब आओ आप यहाँ पे मुझे सेल कर दो, और टाइम भी दे रहा है एक रेड कैंडल निकाल के। अब यहाँ पे बाय कर सकते हैं, इधर से बाय किया तो लो तक हमारा ये सेल होगा। तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। पोजीशन तो बना ही है अब यहाँ पे, ये कैंडल पे देखते हैं मार्केट क्लोजिंग को ब्रेक करता है या हमें ही ट्रैप करता है। चालीस पॉइंट का स्टॉप लॉस और 40 पॉइंट का टारगेट रहने वाला है हमारा। तो यहाँ पे सेलर को ही टाइम मिल रहा है सेल करने के लिए, देखेंगे। ये लेवल के ऊपर सेलर के ये सेल प्रेजेंट है, यहाँ ये सेल है, यहाँ क्लोजिंग पे देखेंगे क्या करता है मार्केट। यहाँ पे भी हम लगाएंगे पोजीशन। क्लोजिंग के आसपास तो सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, तो दिख रहा है हमें मार्केट टाइम भी दे रहा है, और इससे ज्यादा आगे नहीं, नीचे नहीं निकलना चाहिए मार्केट। ज्यादा नीचे निकलेगा तो हमें प्रॉब्लम बन सकता है। यही कैंडल घूमनी चाहिए। दिख भी रहा है ये जाएगा इधर, यहाँ से एक बार ए लेवल निकलेगी ना, तो अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। और कभी भी एसेल से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि क्या है, आपने ट्रेड कुछ सोच समझ करके लॉजिक लगा के लिया होता है ना, तो डरना नहीं चाहिए। एसेल होगा तो एसेल, क्योंकि क्या है कि कभी भी आप 100% सही नहीं हो सकते, इसलिए तो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना बहुत जरूरी है। मार्केट के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी। काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, हम अपना सिस्टम में ऐसे डाल देंगे 40 पॉइंट्स का, 1190 का। तो क्या है, बड़े स्टॉप लॉस का डर नहीं है। 1190 का सेट। अब क्या हम आराम से हैंडल करेंगे पोजीशन, डर नहीं लगेगा। अब क्या बनाया है मार्केट ने यहाँ पे देखो कि
ये दिख था, ये भी क्लियर हो चुका है अब। यहाँ से भी और नीचे गिरेगा ना, तो फिर हम डायरेक्शन के हिसाब से ही गलत होने वाले हैं। कुछ नहीं कर सकते उसका हम फिर, ऐसे ही लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे। देखेंगे अभी, लास्ट कैंडल में होने वाली है शायद, सेलर को इनवाइट करने के लिए। देखेंगे। एक बार 500 का ब्रेक डाउन करके ऊपर निकला है मार्केट ना, अभी आगे नहीं इसका ब्रेक डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है मार्केट को। अच्छे होल्ड कर रहे हैं ऊपर। देखिए क्या होता है। डर के एग्जिट नहीं करना है, होल्ड करना है। अगर हम सही सोच रहे हैं तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर नहीं तो हमें ये सेल दिलवाए। ये दो चीज होने वाली है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला है। बड़े ही कैंडल बने कुछ। निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है, इवन सेंसेक्स भी होल्ड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में सेलिंग आ रही। यहाँ पे नीचे से पैसे लगाने वाला कोई आ नहीं रहा है शायद। अगर इधर से पैसा लगाएगा वो, तब जाके मार्केट ऊपर जाएगी। निफ्टी देखो अपने आप को होल्ड कर रहा है। यहाँ से कुछ हो सकता है। निफ्टी ने अच्छा कैंडल निकाला, सेंसेक्स भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी ऐसे तो हमारा बहुत थोड़े पॉइंट से बच गए। देखते हैं क्या होता है। अगर हम सही बैठे हैं तो टारगेट मिलेगा, अगर नहीं तो फिर क्या इसे लेके जाएगी। कोई बात नहीं। अभी जाके कोई तो आया है पैसे लगाने वाला, और सेलर, इसका मतलब ये कैंडल में बहुत लोगों ने सेल किया है। अगर हाँ तो ये कैंडल मतलब जाएगा ऊपर लेके। और इतना इतना बड़ा कैंडल आने के बाद भी अगर ये लो अगेन ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ ये सेल खा के रिटर्न होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे देखो अच्छा कैंडल बना है। ये देखते हैं अब, एक बार ट्रेड लिया तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता है। ऐसे आया तो ऐसे ले लो, टारगेट आया तो टारगेट ले लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखेंगे। तो ऐसा घूम रहा है देखो। आपने भी नोटिस किया होगा कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि निफ्टी और सेंसेक्स बढ़िया मूव कर रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी को मार्केट नीचे ही रख रहा है। देखो ये कैंडल इसका कवर करते हुए ऊपर निकलना चाहिए। अगर हाँ नीचे से किसी ने कुछ पैसा लगाया है तो ये लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए।
प्रीमियम कुछ नहीं बोल रहा है ये कैंडल में। देखेंगे अभी क्या, एसएल के बहुत नजदीक है हम, देखते हैं कैसे हैंडल हो पाती है पोजीशन। देखो ये सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये लेवल के ऊपर, ये लेवल के ऊपर, यहाँ पे ये दोनों लेवल ब्रेक हो जाएगा ना, हमारा टारगेट ही आ जाएगा। ये सेल है, तो फ्रेंड्स हमारा ये यहाँ तक बन रहा है। ये सेल के बहुत नजदीक है हम, देखते हैं क्या होता है। वो कैंडल तो आ गई यहाँ पे, देखते हैं इस पर रिवर्सल के यहाँ से चांसेस बहुत है। देखा ये सेल कितने पॉइंट से बच गए। बार बार एसिल क्यों रहेगा ना, तो फिर करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देखो एसिल कितने पॉइंट से बच गया है, कितने पॉइंट्स, एक पॉइंट से। ये ज्यादा नहीं गिर रहे, लेकिन ये देखो बड़े बड़ा कैंडल बना रहा है। लेकिन अभी इस बार आई थिंक प्रीमियम अच्छा है, इसको जाना चाहिए ऊपर। होल्ड करेंगे अभी पूरा हिम्मत से, दूसरा भी तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये लेवल के ऊपर निकलेगा नहीं ये, तो अच्छा खासा मोमेंट मिलेगा। तो ऑप्शन बाय को और क्या चाहिए, फास्ट मोमेंटम, टाइमली मोमेंटम। वो मिल गया तो हमारे बात बनेगी, तो नहीं मिल गया तो हम क्या करेंगे, पैसे लेके भाग जाएंगे। डिसीजन मोड में चल रहा है मार्केट, ना ही ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, लेकिन ये अपने आप को ऊपर होल्ड कर रहे हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। ये देखो इतनी छोटी कैंडल में प्रीमियम देखो। देखेंगे अभी, ये जोन है यहाँ पे, इसके ऊपर अगर निकलेगा बड़ी कैंडल के साथ तो देखेंगे, अगर नहीं तो क्या कर सकते हैं।
उसकी प्रोबेबिलिटी तो है ऊपर जाने की, लेकिन क्या है, हम इस सेल के बहुत नजदीक ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ये हमारे कॉस्ट के ऊपर गया ही नहीं अभी तक, इसके ऊपर जाएगा नहीं है, प्रोबेबिलिटी मिलेगा हमें। बहुत अच्छे से हमने, मतलब थिंकिंग सही है हमारी, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि 100% प्रॉफिट ही होगा, यहाँ से भी उनके लॉस हो सकता है, लेकिन अब एक बार ये लेवल निकलेंगे ना ये, तो आसानी से ऊपर के सेलर्स के ऐसे हमें मिल सकते हैं। कैंडल मतलब बस घूमनी नहीं चाहिए ये, ऐसा बड़े बड़े कैंडल बना के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि सेलर्स के ऐसे मिलने वाले हैं यहाँ पे। और प्रीमियम भी दिखना चाहिए, प्रीमियम में भी ये दिखना चाहिए। अब जाके थोड़ा हम कॉस्ट के आसपास आए हैं, टारगेट हमारा इतना बड़ा नहीं है, 40 पॉइंट्स का टारगेट है। अगर ये आता है इधर, तो देखो ये इतने बड़े कैंडल में प्रीमियम में ज्यादा कुछ अच्छा मोमेंटम नहीं आए, इतना देखेंगे, क्या होल्ड करना ही पड़ेगा हमें, क्या करेंगे। ऐसा ना हो कि ये कैंडल में सेलर को निकाल के फिर सेलिंग में आ जाए, प्रोबेबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं, इन्होंने अच्छा बैकआउट निकाला है सेंसेक्स बैंक, निफ्टी ने, इसको इसके ऊपर निकलेगा ना, तभी कुछ हो सकता है हमारा। बहुत मेहनत से होल्ड कर रही हूँ मैं यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बात, कॉस्ट के ऊपर आ रहे हैं हम, देखेंगे। और ये निकलेगा ना, ये आराम से डे हाई तक आएगा, और हमारा 100 पॉइंट का ही टारगेट है यहाँ पे स्पॉट पे भी, या तो 100 पॉइंट स्पॉट में मिल जाए, या फिर प्रीमियम में 40 पॉइंट्स मिल जाए, दोनों में से कौन सा भी मिल जाए हमारा वो टारगेट है। टाइम नहीं देना चाहिए यहाँ पे, सीधा निकलना चाहिए कैंडल ऊपर। पेंसिल कितना परफेक्ट जगह पे लगाया हमने, ये कैंडल ऊपर निकलना चाहिए पूरा, क्योंकि क्या है अभी इस पॉइंट पे अभी बायर एक्टिवेट नहीं हो गए, बायर कब एक्टिवेट होंगे इसके ऊपर, तब हम एग्जिट करेंगे। जब दूसरे हमारे साइड में पोजीशन बनाएंगे, उसके पहले हमारा एग्जिट होना चाहिए, ऐसे एंट्री चाहिए हमें। अब देखो क्या कर रहा है, वो ऊपर निकल की कोशिश कर रहा है, देखेंगे कैसे मूव करता है मार्केट। ऐसे मिलने चाहिए हमें, तभी जाके कुछ बेनिफिट होगा। ये देखो यहाँ पे 48 पॉइंट्स मिल रहे हैं स्पॉट पे, प्रीमियम कॉस्ट में है 4-5 पॉइंट मिल रहे हैं, इस लेवल तक तो आना ही है मार्केट को, यहाँ पे दिहाई तक। देखते हैं कैसे कैसे जाते हैं, क्योंकि क्या मार्केट घूमेगा कब, जब दूसरे लोग यहाँ पे बाय करने आएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी तो कोई बाय करने नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनका सेंसस और निफ्टी का तो ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन क्या है कि ऊपर लेवल्स अवेलेबल है, तो यहाँ का रजिस्टर देख के, यहाँ का रजिस्टर देख के लोग यहाँ पे सेल करेंगे, वो सेल करेंगे तो हमें उनके हिस्से मिलेंगे, अब से देखेंगे अब क्या। कितना पॉइंट मिला था हमें, 17-18। प्रीमियम कुछ हमारे फेवर में नहीं चल रहा है, देखो देखेंगे अब क्या होता
तो क्या है, इनका ब्रेकआउट देखे अगर कोई यहाँ पे बाय करेगा तो मार्केट उनको निकालने के लिए नीचे आ सकता है। जब आपको आपके एंट्री का रीजन पता होता है ना, और अपना ये सेल कितना, मतलब हम आप स्टॉप लॉस कितना लेने वाले ये पता होता है ना, तो डर नहीं लगता हैंडल करने में ट्रेड। आपको पता है कि क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये सेल जाएगा, ठीक है कल आएंगे कल देखेंगे। लेकिन डर के भाग गए ना, तो फिर वो आदत बन जाती है। भागना नहीं है, प्रॉफिट होने के बाद भाग जाओ टारगेट लेके, पहले नहीं भागना है। तो फिर आदत पड़ेगी वैसे भागने की। अब देखो यहाँ पे 75 पॉइंट्स मिले, प्रीमियम कुछ भी नहीं होगा। ये लेवल के ऊपर निकलेगा तो भी फटेगा ये ऊपर, रिस्क बढ़ेगी फिर हमारी यहाँ पे। 65 पॉइंट, 68 पॉइंट, ये इसके ऊपर नहीं निकलेगा ना, तो नीचे आके इसलिए भी ले सकता है। ये ऑब्जर्वेशन है, इसके ऊपर निकलना चाहिए। कम से कम डे हाई तक, डे हाई तक या क्लोजिंग तक। क्योंकि क्या है, ये दोनों ने पहले ब्रेकआउट निकाला है ना, तो उधर का ब्रेकआउट देखिए ना, बैंक निफ्टी में लोग बाय करने के लिए आते हैं। पूरा जोर लगा के होल्ड कर रहे हैं हम, देखेंगे क्या होता है। कम से कम यहाँ तो 100 पॉइंट्स मिल जाए। तो प्रीमियम कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं। देखो इसके बार फटेगा ना यहाँ पे, तो अच्छा खासा जाएगा ऊपर, क्योंकि ये सिल मिलेंगे, क्लोजिंग के ऊपर ये सिल मिलेंगे। देखो जा रहा है, लेकिन थोड़ा बड़ा चाहिए कैंडल। यहाँ पे देखो हमें 95 100 पॉइंट्स मिल रहा है, लेकिन प्रीमियम में कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पे डे हाई भी निकाला मार्केट में, देखो क्लोजिंग है ऊपर, अच्छे पॉइंट्स में, लेकिन प्रीमियम कुछ ज्यादा मूव नहीं कर रहा है। 100 पॉइंट मिल गया यहाँ पे। वैसे तो हम एग्जिट भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्या हाफ टारगेट ही मिल रहा है हमारा, 2000 के ऊपर का टारगेट है। क्या लगता है मार्केट यही से गिरेगा? नहीं गिरेगा, और बायर को बिठाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग प्राइस, और क्लोजिंग से लोगों को बुलाएगा, आओ मुझे सेल करो यहाँ पे, यहाँ से मैं गिरूंगा। ऐसा करके मार्केट जाएगा ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा क्लोजिंग के आसपास, उसके बाद में एक मोमेंटम हमें और मिलेगा क्लोजिंग के आसपास से। उसके बाद जाके हमें पता नहीं क्या करें। ये ब्रेकआउट चाहिए, क्योंकि क्या है, कल पूरा सेलिंग का था सेंटिमेंट में, तो आज लोगों को लगता होगा यहाँ से क्लोजिंग के आसपास से सेलिंग हो जाएगा, सेलिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ। 1600 दिख रहा है हमें, 1700। अगर हम क्या करेंगे, हमारा ये ऑर्डर कैंसिल करेंगे, और टारगेट हमें मिल चुका है। चलो, लाइव हमने टारगेट बुक किया है, आपने देखा होगा। तो यही होता है पेशेंस, और यही होता है ट्रेडिंग। आपने देखा यहाँ पे कैसे एक पॉइंट से हमारा एसएल बच गया था। तो ऐसा रहता है। ठीक है, मिलते हैं कल।